वर्तमान भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज का स्लोगन है कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। यानी अभी जो भाई जी ने बताया वो तो स्पष्ट है, वो तो है ही, लेकिन शिक्षा केवल मुख से नहीं देनी, स्वयं जो हम उन्हें देना चाहते हैं उसका स्वरूप बनकर देना है। हम उसका स्वरूप बने, मतलब पहले हम स्वयं धारण करें, फिर हम जब कहेंगे तो वो दिल से लगेगी। ओम शांति। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताइए निष्ठावान भाई जी, बहुत दिनों बाद आपने हैंड रेस किया, मोस्ट वेलकम। बताइए। आज का स्लोगन है कल्याण की भावना रख शिक्षा दे तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। हमें हमेशा सबके प्रति कल्याण की भावना ही रखनी है और खुद के प्रति भी कल्याण होते हुए ही सबको हम शिक्षा दे पाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अच्छा, मनमना भाव भाई जी भी बताना चाहते हैं, बताइए। जी भाई जी, कल्याण की भावना रख दिया तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। हमारा आत्मा का कल्याण अगर करना चाहेंगे तो उनको अपने दिल से शिक्षाएं देने की भावना रखेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे, पढ़ाई करके आज आए हैं। वेरी गुड, आज कोई एक्सक्यूज नहीं देना है ना, बहुत अच्छी बात है। और चलिए सोमान भाई जी आप बताइए। चलिए अमृत वेला भले ही ज्वाइन नहीं किया बट सुना ना सबने क्या कहा, रिवाइज तो ही गया होगा, बताइए। चंद्रेश गुप्ता, अंबिकापुर भाई जी, चंद्रिका बहन आप बताइए। कुछ तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं मालूम है, फिर भी कुछ तो आइडिया लग गया ना क्या है स्लोगन, बताइए। शायद आप बोल रहे हैं, वॉइस तो नहीं आ पा रही है। रितु गोयल बहन बताइए आप। अच्छा, वॉइस किसी की हमें सिर्फ नहीं आ रही है या आप सबको भी ऐसा ही? रितु बहन आपकी भी वॉइस आ नहीं पा रही है क्या? हमें ही नहीं आ रही है सिर्फ? नहीं आ रही भाई जी, मुझे भी अच्छा, नहीं आ रही। ओके, हमें लगा कि ये दो लोगों की नहीं आ रही है, हमें या नहीं आ रही है सिर्फ। फिर से ट्राई कीजिएगा रितु बहन, आ नहीं रही है वॉइस। नेक्स्ट काजल बहन, मीन्स आपका कुणाल नाम रखा गया है, बताइए कुणाल भाई जी। मनन भाई जी हैंड्स डाउन करते जाएगा, हैंड्स डाउन, हाँ एक जस्ट वेट, हाँ आप ना हैंड्स डाउन करते जाइएगा और जिनका माइक जैसे अनम्यूट रह जाता है तो म्यूट भी करते जाइएगा, जिनको नहीं आ पाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होती है कि हैंड रेस क्यों किया है। जी भाई जी। हाँ बताइए, बताइए कुणाल भाई जी बताइए। ओम शांति दीदी, आज का स्लोगन है कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षा दिल से लगेगी। चलिए बहुत अच्छे। अभी नेक्स्ट कौन बताएंगे? सुनील भाई जी आप बताइए। अब तक तो याद हो गया होगा, मतलब एज इट इज नहीं याद हुआ होगा, फिर भी आइडिया तो लग गया होगा ना कि बाबा क्या कहना चाहते हो, तो अपने शब्दों में भी बता सकते हैं। भावना बहन मोस्ट वेलकम, आ गए, आइए आप बताइए। ओम शांति दीदी। आज जैसे कि स्लोगन मैंने अभी सुना, जैसे सभी और भाई बहने बोल रहे थे कि कल्याण की भावना से जो है अगर हमारे मन में हर आत्मा के प्रति जो है शुभ भावना और शुभ कामना है तो हम जो है उससे अपनी जो कोई बात भी है तो मतलब अगर वो हम बोलना चाहते हैं उसको तो मन से हम उसको जो है हम उसको बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम सुबह कोई अगर हम उस आत्मा को कोई हमको कोई बात बतानी है
और वो उसके लिए कल्याण की है, तो हम जो है सुबह अमृत वेला या उसके बाद भी जो है उसको वो मैसेज दे सकते हैं, और साथ-साथ में कि उस मतलब उसको ये मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, इसमें आपका कल्याण है, और तो उस आत्मा को जो है समझ में आएगा, टचिंग होगी कि हाँ, इसमें मेरा कल्याण है, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल किया भी है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं दीदी। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताइए रचित भाई, मिस ऋचा बहन, बताइए। ओम शांति दीदी। हम्म, आपका सवाल मैं अभी भी सुना एक्चुअली। तो कल मैंने प्रैक्टिस किया भी था इस वमन। कुछ लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब ट्यूशन ले रहा हूँ, तो वो थोड़ी दिन तक वो इतना अलबेलेपन थे। कल मैंने जब प्रैक्टिस किया था, तो प्रैक्टिस करके जब मैं ट्यूशन गया था, तो अच्छे से पढ़ने भी लगे थे, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर चुके थे। आज भी ऐसा हुआ। तो वो सॉन्ग बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है एक्चुअली लोगों पर। थैंक यू। ओम शांति। वेरी गुड। आपने प्रैक्टिकल किया, सबने थ्योरी बताई, आपने प्रैक्टिकल बताया, बहुत अच्छे। तो बताते रहा कीजिए, सबको उससे बहुत फायदा होगा। हाँ, बताइए ऋचा बहन। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने कहा ना कि अगर जो चाहिए तो वो पहले देना होगा, या शुभ भावना शुभ कामना जो भी देंगे, दिल से अगर देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक वापस मेरे पास आएगा। जितने भी बाबा की शिक्षाएं जो दी है बाबा ने, शुभ कामना रखेंगे, शुभ भावना रखेंगे, तभी वो मेरे पास वापस आ सकता है। जो देंगे वही मिलेगा। ओम शांति। अच्छा, ठीक, आपने ठीक बताया जो बताया। लेकिन स्लोगन आज का ये है कि जो हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं, तो किसी को वो शिक्षा कैसे समझ में आ जाए, कैसे दिल में एकदम लग जाए। जैसे दादियाँ हम सब बच्चों को कुछ कहती हैं, या बाप दादा आते हैं तो कुछ कहते हैं, तो कितनी हमें बात गहराई से एकदम लग जाती है ना, कि कितना अच्छा बता रहे हैं, ये तो करना ही है, फॉलो करना ही है, एकदम वो शिक्षा समझ में आ जाती है, जीवन में हम अपने उतार लेते हैं। तो वो जो हमारी भावना होती है शिक्षा देने की, ये भावना नहीं होती कि नाम मान शान हो जाए, कि ये लोग कहें वाह वाह आपने तो कितना अच्छा शिक्षा दिया, ये नहीं भावना होती है। ये भावना होती है कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। इस भावना से हो करके जब किसी को कुछ हम शिक्षाएं देती हैं, घर में माताएं भी कल्याण की अपने बच्चों को शिक्षाएं देते हैं ना, जो माता पिता होते हैं, तो अपने बच्चों छोटे होते हैं तो उनको कुछ भी बताते हैं, तो नाम मान शान पाने के लिए थोड़े ही, वो इसलिए बताते हैं ना कि मेरे बच्चे का कल्याण हो। तो जैसे बाबा के भी हम सब बच्चे हैं, दादियों के भी बच्चे ही हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे ही हैं, किसी के भी सेंटर पे जो दीदियां हैं उनके भी बच्चे ही हैं हम सब। तो वो जो शिक्षाएं मिलती है वहां से, अगर वो कल्याण की भावना से शिक्षा दी जा रही है, तो डेफिनेटली हमारी समझ में वो बातें दिल में लग जाती हैं, बिल्कुल लगने लगती कि हाँ, ये तो कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं, मुझे तो फॉलो करनी है, ये बहुत अच्छी शिक्षा है, और कह करके वो अपने जीवन में उतार लेते हैं। आपने भी बहुत अच्छा बताया। लेकिन आज का जो स्लोगन है उसका मीन्स ये है। ठीक है, चलिए बताते रहा कीजिए। बताइए राजेश्वरी बहन। ओम शांति। अगर किसी को भी शिक्षा देनी है, तो सबसे पहले तो उसके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। जो हम चाहते हैं उससे, तो पहले उसको मैं विजुलाइज कर लूं कि ये आत्मा ऐसी ही बनेगी। भले अभी नहीं है, लेकिन विजुलाइज मुझे उसे कर लेना है कि ये आत्मा ऐसी ही बनेगी। इतना शुभ भाव होना चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो ऐसा करती ही नहीं है, ये तो इतनी बार समझाया, मतलब नेगेटिव भाव एक भी नहीं हो, तब जाकर के उस पर शिक्षा असर करेगी। अगर जरा सा भी नेगेटिव भाव है, तो वो नेगेटिव उसको उस स्टेज तक आने नहीं देगा। तो पहले तो पॉजिटिव भाव होना चाहिए। दूसरी बात कि उद्धरनी तैयार करनी, उसके प्रति अगर
थोड़ी सी भी कमजोर आत्मा है तो उसके प्रति धरनी तैयार करनी है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान आत्मा हो। दो चार उसको सम्मान में स्थित करके बाबा कहते हैं जब भी किसी को शिक्षा देनी है तो पहले उसको सम्मान में स्थित किया जाए, उसको ऊंची स्टेज में लाया जाए, उसकी वाइब्रेशंस हाई बढ़ाई जाए जिससे कि वो ऊंचाई पर पहुंच जाए। तो फिर उसको शिक्षा लेने में तकलीफ नहीं होगी। फिर थोड़ा सा अगर उसको कोई ऐसा वर्ड भी निकल गया तो महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट शिक्षा दे दी तो पहले ही आत्मा कमजोर है, वो नीचे डाउन आए। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया राजेश्वरी बहन। बताइए देवयानी बहन। ओम शांति। पहली बात तो यह है कि हमें शिक्षा देनी क्यों है। हमें शिक्षा इसलिए देनी है कि हमने उसका कुछ न कुछ, हमें उसको लग रहा है कि इसमें ये कमी कमजोरी है, दूर हो जाए। तो उस कमी कमजोरी को दूर करने के लिए पहले हम उसका चिंतन करेंगे कि कैसे इसको बताएं कि ये ठीक कर ले। तो उसमें हमारा भाव निस्वार्थ होना चाहिए। जब हमारा भाव निस्वार्थ होगा तो निस्वार्थ भाव में कल्याण छुपा रहता है। और जब वो कल्याण निस्वार्थ भाव से हम देंगे, किसी को कल्याण करना चाहेंगे, तो वो दिल से लग जाएगी उसको और वो परिवर्तन कर लेगा। और जैसा राजेश्वरी बहन ने कहा, बिल्कुल सही बात है उसमें कि हम उसके कल्याण के लिए उसको सम्मान में पहले अच्छी अच्छी उसकी बातें बताएंगे। जैसा कि हमने सुना है हमारे जो वरिष्ठ करके गए हैं पहले, तो उसको दिल से लग जाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया। चलिए और कोई बताना चाहेंगे अपने मन से या मुरली स्टार्ट की जाए? कल का स्लोगन याद है किसी को? आज का तो बहुत अच्छा सबने बताया। अच्छा अच्छा, कल का याद है? कल का क्या स्लोगन था भाई? कल का भूलते तो नहीं जा रहे हैं? कल की मुरली याद है? क्या है टॉपिक कल की मुरली का? डेट क्या है? सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर बन जाए। बताइए। हाँ वर्षा बहन बताइए कल की वाणी, डेट और टाइटल ओम और एक शांति दो भाई जी। पॉइंट्स। कल की वाणी 15 मई 1972 की अव्यक्त वाणी थी और उसका टाइटल था श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन। 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी, ये था। और इसमें बाबा ने जो है हमें ये बताया था कि हमें कैसे वो करना है, कि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। निराकारी स्थिति होनी चाहिए। अलंकार के बारे में भी बाबा ने बताया था कि हमें जब हम कर्म में आए तो अलंकारी मूर्त बन के आए, और जब सेवा में आए तो कल्याणकारी बन के आए। तो इस तरह से बाबा ने बताया था। और भी बताया था चलिए। रूहानियत और रूहाब के बारे में भी बाबा ने कहा था। राइट। चलिए अभी वो थोड़ा सा बता दिया आपने, बहुत बता दिया। मीन्स एटलीस्ट सबको रिमाइंड हो गया कि क्या था। एटलीस्ट एक पॉइंट पूरा करेंगे तो फिर टाइम लगेगा ना। अच्छा बताया, थैंक यू आपका रिवाइज कराने के लिए सबका फिर से, क्योंकि कल की डेट और मुरली की टाइटल भी शायद सभी भूल गए होंगे यहाँ पे। हमें लगता है याद तो होगा सबको, बट कि मुरली में क्या था, बट एग्जैक्टली क्या थी टाइटल, वो कितनों को याद है? थोड़ा हैंड रेज कीजिए। क्या बाबा ने कल हमें शिक्षा दी, कितना को याद है? मतलब चैप्टर का नेम क्या था ये पूछ रहा है। चैप्टर के अंदर का तो मटेरियल याद रहता है सबको, लेकिन चैप्टर का नेम क्या था और बाबा ने पढ़ाया कब हमें वो? ओनली 6 चलिए बाकी सबको भी याद होगा, हम ऐसा समझते हैं। हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं शायद।
चलिए योगिता बहन, योगेश्वर भाई, आप बताइए। बैठे रहते हैं सभी आके गुड लिसनर बन करके कि बस हम तो सुनेंगे, अच्छे श्रोता बन करके। बोलिए, बोलने से उमंग उत्साह बढ़ जाती है, क्लास में एक्टिवनेस आती है, क्लास में अलर्टनेस आती है, फिर आपको भी इंटरेस्ट आएगा मुरलियाँ सुनने में, मुरलियाँ पढ़ने में, बहुत अच्छा लगेगा। पार्टिसिपेशन जब होने लगेगा ना, सुनना बहुत अच्छी बात है। और जो सुनते हैं, हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं कि सभी अगर बोलने भी लग पड़े तो कितना टाइम, 45 मिनट्स निकल जाएंगे, एक एक मिनट सभी लेंगे तो भी। लेकिन आप सब बीच बीच में कभी कभी तो मना 2 दिन पे, 1 दिन पे तो चांस ले करके बोल ही सकते हैं ना। बोलना माना कुछ व्यर्थ तो ऐसे यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, ज्ञान की ही बातें हैं। तो आपको इसलिए कहा जाता है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए बोलने में, ताकि आपकी अलर्टनेस, एक्टिवनेस और जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। आप एक बार बोल करके माना ज्ञान की पॉइंट्स शेयर करके देखिए तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। लगेगा कि हम कल फिर से रेडी करके प्रिपेयर करके जाएं, क्लास में सुनाएंगे, ऐसा होता है। इसलिए ही कहा जाता है कि बताइए। हाँ रजनीश भाई बताइए आप। वरदान बताइए या स्वमान बताइए। स्लोगन तो हो गया, सबको मालूम भी पड़ गया, अभी बताइए वरदान आज का। मैं आत्मा, ओम शांति। स्लोगन बता रही हूँ, वो स्वमान बता रही हूँ दीदी। मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। और वरदान है तड़पती हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से भरपूर आत्मा भाव। कुछ गलती है। ओम शांति। चलिए जितना भी बताया एटलीस्ट कोशिश की ना, वो ठीक है। ऐसे नहीं कि हम बैठे रहे चुपचाप, है ना। कभी कभी चांस ले लेना चाहिए। आप तो वैसे बोलते हैं, और जो पार्टिसिपेशन करते हैं माइक ऑन करने में, वो रेगुलरली करते ही हैं। पर जो नहीं करते हैं ना, तो अब नेम लेकर के उनका कल से बुलाया जाएगा। हाँ ठीक है, अटेंडेंस भी सबकी लगती है, ऐसा नहीं समझना है कि नहीं आएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा ना। वो पीछे से कैमरा लगा हुआ है, सबकी अटेंडेंस लगती है यहाँ, जो जो भी है, जो एब्सेंट होते हैं ना, मालूम पड़ जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि मालूम पड़े कि रेगुलरली आप सब बने हैं कि नहीं बने हैं इसमें। कल्याण करेंगे, जब सबका कल्याण होगा, अपना यहाँ आकर के आप सब कल्याण करेंगे, तभी ही तो दूसरों का कल्याण कर पाएंगे ना। तो विश्व कल्याणकारी बनने से पहले स्व कल्याण करना पड़ेगा, राइट। स्व कल्याण करने के लिए सबसे पहले क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा। जब क्लासेस में ही रेगुलर नहीं होंगे, संगठन में नहीं है जुड़ेंगे, आज की मुरली का पढ़ रहे हैं ना सभी टाइटल, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन क्या है। पूरी मुरली चली है संगठन पर, ये बाबा ने बताया है। बाबा इतना, मतलब जो हम सबका टीचर है शिव बाबा, कोई भी ऐसी जीवन की कोई भी ऐसी स्टेज नहीं है जो छोड़ता हो, कि छूट जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, कहाँ हमारी फेसेस स्थिति गिरेगी, कहाँ ऊंची होगी, फिर कहाँ अहंकार आ जाएगा, कहाँ क्रोध आ जाएगा, कैसे संगठन में बच्चे बिखर जाते हैं तो उसको कैसे हमें रोक के रखना है, संगठन को कैसे मजबूत बना के रखना है, हर एक बात बाबा कवर करता है। तो हर रोज जो मुरलियां पढ़ी जाती हैं, अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे अभी जो एब्सेंट होंगे आज, वो तो उनसे तो छूट जाएगी ना कि संगठन का क्या महत्व है। संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, अष्ट शक्तियों में ये संगठन की शक्ति भी है ना। तो जो ये दिखाया ना, उंगली लगाते हैं सभी एक एक पहाड़ पर, पहाड़ उठ जाता है, गोवर्धन वाला कृष्ण का चित्र देखा होगा। और अपने अष्ट शक्तियां जो है उनमें भी एक दिखाया है ना, एकता की, संगठन की, समूह की। तो अभी जैसे जो एब्सेंट होंगे, फिर उनको मालूम नहीं पड़ पाएगा कि क्या होती है संगठन का, क्या महत्व होता है। जो इतना बड़ा संगठन बना हुआ है ब्रह्मा कुमारी इसका, है ना, इतने लाख बच्चे हैं। तो
संगठन इसकी ही पावर है ना। और यहाँ पर भी जो हम सब डेली आते हैं, ये भी एक छोटा सा संगठन है। तो इसकी क्या महत्व है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सेंटर पर भी छोटा छोटा ही सेंटर है, मिनी मधुबन है ना सेंटर, तो वहां भी छोटे छोटे संगठन है, लेकिन ओवरऑल एक पूरा ब्रह्मा कुमारी इसका संगठन है। तो बाबा किसको कब कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, संगठन कैसे टूट जाते हैं दुनिया में, इतने सारे संगठन बना रखे हैं लेकिन बिखर जाते हैं ना, क्योंकि उनको चलाने वाला शायद भगवान नहीं है। और ये जो हमारा संगठन है ब्रह्मा कुमारी का, वो उसको भगवान चला रहा है। तो लाखों, इतने लाख बच्चे होकर के भी, ओवरऑल तो वैसे 33 करोड़ आएंगे ना बाबा के बच्चे अंत तक। अभी तो आई थिंक 20 लाख या 25 लाख कुछ ऐसे होंगे बच्चे, श्योर नहीं है हम इसमें। लेकिन जितने भी हैं बहुत ही एक दूसरे को सपोर्टिव स्नेह के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ लॉयल होकर के रहते हैं। ये हमेशा कोशिश सबकी रहती है, हर एक की, जितने भी बच्चे होते हैं पर्सनल लेवल पे, कि हम जुड़े रहें संगठन से। वो जरूरी भी है ना। अदरवाइज बाबा ने बताया है कि कैसे उनको माया खा जाती है, वो हट जाते हैं संगठन से, तो है ना। चलिए आज की वाणी स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनेंगे सभी की, कैसे उसको मजबूत बनाना है और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगठन के प्रति। आज 17/5/1972 की मुरली है। हेडिंग है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं, किले का गायन भी है। ऐसे ही जो यह ईश्वरीय संगठन है, यह संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है, जिससे कोई भी दुश्मन वार न कर सके, इस रीति से मुख्य किला है संगठन का, है ना। देखा है रेड फोर्ट, लाल किला है, और राजस्थान में तो बहुत सारे किले हैं जो महाराजाओं ने बनाए हुए हैं। तो पहले देखा हुआ है उसको कितना मजबूत बनाया जाता था कि कोई भी दुश्मन अटैक ना कर सके बाहर से, क्योंकि ये डर रहता है ना हर एक को। स्थूल जो लौकिक जगत दुनिया है, उसमें तो बाहर के दुश्मनों का ही वार करने का डर रहता है, लेकिन ईश्वरीय संगठन जो है, इसमें क्या होता है, ये अंदर का ही दुश्मन वार करता है ना आकर के। तो ये सूक्ष्म और स्थूल जो है, इन दोनों का डिफरेंस बाबा उसको कनेक्ट करके हमें अंदर की ओर ले जाते हैं। तो वैसे तो वो बाहर के दुश्मनों से डरते हैं, इसलिए किला बनवाते हैं, फोर्ट, पूरे चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें, कि कोई दुश्मन जल्दी से अंदर न घुस सके। लेकिन हमारी जो अंदर ही बैठा हुआ है दुश्मन और निरंतर वार कर रहा है, उससे कैसे बचना है, वो बाबा ने हमें बताया है कि कौन सा किला उसके लिए मजबूत करना है। पांडव भवन भी तो अपना किला ही है ना, वो तो जहाँ से सारी नींव रखी गई, पांडव भवन जहाँ ब्रह्मा बाबा मम्मा ने तपस्या की हुई है। तो बाबा उसके बारे में भी बता रहे हैं, और हर एक जो सेंटर भी है जहाँ संगठन बने हुए हैं, इन सब के बारे में। और अब तो ऑनलाइन संगठन भी बन गए हैं, बच्चे ही हैं बाबा के सभी, तो थोड़ा चेंज हुआ है स्वरूप, लेकिन बात वही है। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप में वार कर न सके, है ना। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। यह तो संगठन रूपी किला है, इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। कौन सी 3 बातें? अगर तीनों बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से, कोई भी, कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे, दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं हो सकती। बाबा कितने मतलब अथॉरिटी के साथ कह रहा है ना, कि अगर ये 3 बातें पक्की कर लेंगे आप, तो ये जो संगठन है, जैसे अभी कितने हैं, 48 बच्चे हैं, तो ये भी हुआ एक छोटा सा संगठन 48 का। तो इसमें माया वार ना करे, किसी एक के भी ऊपर वार ना करे, उसके लिए 3 बातें कौन कौन सी? बाबा कह रहे हैं कि ये 3 बातें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो हिम्मत ही नहीं होगी माया की कि वो प्रवेश कर जाए।
तो कितनी ये अच्छी बात है और इंटरेस्टिंग है और कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है ना, कि कैसे माया वार नहीं करेगी जब हम संगठन में रहेंगे। तो संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड रहना संगठन में, है ना। तो कौन सी 3 बातें हैं? वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे मजबूत हो सकते हैं? एक स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई का वार नहीं होगा। कौन सी 3 बातें बताई बाबा ने? नोट कर लीजिएगा आप सभी अपने डायरी पर। एक है स्नेह, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है रूहानियत। तो कैसे स्नेह पहला देखा जाए तो यहाँ पे हर किसी को हर किसी से स्नेह है ना? हैंड रेज कीजिए। सबसे स्नेह है, 48 है जो, हर एक का हर एक से स्नेह है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ किसी से नफरत की भावना लेकर के बैठा हुआ है। कितने फटाफट हैंड रेस हो रहे हैं, वाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें देख करके। आप सबको कितना स्नेह है एक दूसरे से, हर एक से। ये बहुत अच्छी बात है, ये रखना, स्नेह रखना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारे मन में ही एक दूसरे के प्रति कुछ कुछ अलग अलग भावना रहेगी कि देखो ये कैसे करते हैं। लेकिन एक बात जो हमने नोटिस की है, आप सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। मैसेजेस भी जो हमें आते हैं तो इतने शुभ भावना वाले होते हैं आप सबके सबके लिए, किसी के प्रति भी, कि लगता है कि बच्चे कितने बाबा के अच्छे बच्चे हैं ना, हर एक से कितना स्नेह है इनका। तो आप सभी एकदम स्नेह मूर्ति हैं, है ना, जो किसी का अकल्याण कभी चाह ही नहीं सकते, किसी से नफरत या ईर्ष्या कर ही नहीं सकते। तो हर एक के लिए स्नेह रखना, चाहे वो कैसे भी आत्मा हो, है ना। वो उनके अपने संस्कार है, तो वो संस्कारों के वशीभूत है, माया के वशीभूत है। दैट डजंट मीन कि हम भी अपने आप को वैसा ही बना लें या उनसे थोड़ी नफरत सी करने लगे, हेट्रेड रखने लगे। नहीं, अगर उनकी कोई कमजोरी दिख रही हो तो वो देख करके कमजोरी उनके लिए कुछ कुछ संकल्प चलाने लगे, नहीं। बिल्कुल अपने आप को ऐसे रखना है। जरूरी भी नहीं होता कि कहें कि हमको आपको हमें तो बहुत स्नेह है आपसे, है ना। वो अंदर में अपने आप ही मालूम पड़ता है कि जब है मेरे में स्नेह तो बताने की भी जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही वो भावना ही कल्याण करेगी दूसरों का, राइट। तो हर एक को, आप सबने बहुत अच्छे से हैंड रेज किया, हर एक को बहुत स्नेह है एक से। दूसरा है स्वच्छता। स्वच्छता तो बहुत जरूरी है भाई, अंदर की भी बाहर की भी। कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जो भगवान के बच्चे हैं वो अगर स्वच्छता से नहीं रहेंगे, बाह्य रूप से तो स्वच्छ रखना ही है, अपने कमरे को साफ रखना, कपड़ों को साफ रखना, अपने शरीर को भी साफ रखना, जहाँ हम अपने जो भी चीजें हैं, है ना, बिस्तर वगैरह सब कुछ साफ रखना, बैग पैकेट सब कुछ साफ रखना। और जो ये तो बाहर की सफाई हुई, वो तो करनी ही है। सेंटर कितने साफ सुथरे होते हैं ना, स्वच्छ रहते हैं। मधुबन भी कितना स्वच्छ रहता है। तो पहली आकर्षण तो ऐसे ही होती है ना, देखते आते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना साफ सुथरी ये जगह है। अपना कमरा भी बिल्कुल साफ सुथरा रखना है सबको। अपना रूम भी तो सेंटर ही है ना, एक छोटा सा, तो उसको भी ऐसे साफ रखना है जैसे ये सेंटर है। स्वच्छता तो रखनी है, ये तो बाह्य स्वच्छता है, लेकिन अंदर की बात हमेशा बाबा करता है, मन की भी स्वच्छता रखनी है। मन में भी कोई मलिनता ना हो हमारे। तो मन की स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता, फिर मन की भी स्वच्छता। वैसे क्योंकि हम सबकी धुलाई बाबा हम मानसिक लेवल पे कर देता है, तो बाहर की स्वच्छता हम सब स्वतः ही रखने लग जाते हैं। वो हो ही जाता है। जितने भी धार्मिक भी होते हैं ना आत्माएं, आध्यात्मिक नहीं होते हैं, जो धार्मिक भी होते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी कितनी स्वच्छता बाह्य रूप से रखते हैं। लेकिन हम में और उनमें क्या डिफरेंस है? बताइए, हम में और उनमें क्या डिफरेंस है? कौन बताएंगे? जो भक्ति मार्ग की स्वच्छता है और ज्ञान मार्ग की स्वच्छता है, उसमें क्या डिफरेंस है? बताइए मधु, शाह बहन। शांति दीदी, दीदी वो भक्ति मार्ग में से बाहर बाहर की स्वच्छता रखते हैं, पर हम लोग अंदर की स्वच्छता रखते हैं। राइट, बताइए लक्ष्मी बहन, बताइए।
भक्ति मार्ग में जो स्वच्छता रखते हैं वहाँ भावना और भाव पर विशेष अटेंशन भगवान की तरफ तो जाता है भावना के लिए, लेकिन औरों के प्रति उसके लिए इतना कॉन्शियस रहना है, इसका ध्यान नहीं रहता। और बहुत सारे विकार ऐसे होते हैं जिसमें हमारा अटेंशन नहीं होता और हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, तो स्वच्छता केवल बाहर ही रह जाती है और नियमों के तहत रह जाती है, अंदरूनी नहीं हो पाती। बहुत अच्छा। लक्ष्मी बहन, आपका चिंतन काफी अच्छा रहता है, ग्रुप में आप पोस्ट करते हैं ना, हमने पढ़ा है 2-3 बार। बहुत अच्छा लिखते हैं आप ना, लिखते रहा कीजिए और क्लास में भी शेयर किए, मतलब आते रहा कीजिए और ऐसे अच्छे अच्छे शेयरिंग किया कीजिए। बताइए नेक्स्ट मोनिश भाई जी। ओम शांति। अभी तक जो बाहर की स्वच्छता है, अपने तन की और अपने एनवायरनमेंट की स्वच्छता तो पहले करते ही थे, बट ज्ञान में आके पता चला कि मन भी स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मन ही स्वच्छ नहीं होता, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत डर रहता था, बट जब ये एहसास हुआ कि वो स्वयं मेरा पिता है और मुझे उससे डरना नहीं है, कि बहुत सारे अंधविश्वासों में भी आ जाते थे, तो अब वैसा नहीं है और अब लगता है कि वो तो मेरे साथ है और सब कुछ अच्छा ही होगा। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है ना कि बाहर। चलिए, बाकी जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा आप सबसे पूछा जाएगा। तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, बेचारे भक्ति मार्ग वाले भी जहाँ तक उनकी समझ है वहां तक तो स्वच्छता रखने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है ना कि अंदर की भी सफाई करनी है। मालूम तो है लेकिन कैसे करनी है बेचारे जानते ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए सिर्फ बाहर तक ही उनकी स्वच्छता दिखाई दे जाती है, वो भी जरूरी होती है और अच्छी बात है ना, जहाँ वो करते हैं साफ सफाई करना, एटलीस्ट उतना एनवायरमेंट तो उन्होंने शुद्ध बनाया है, तो ठीक है उनका वहां तक। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो ओवरऑल सफाई धुलाई सब हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट बाबा ने क्या कहा है, रूहानियत 3रा नंबर, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई का वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई भी वार करता है, उनका कारण इन तीनों में कोई ना कोई कमी है। समझ गए किन 3 बातों में, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत। रूहानियत तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। स्नेह और स्वच्छता तो रख लेते हैं, अभी आगे बाबा ने जो बताया है वो बताते हैं। उनका कारण इन तीनों बातों में कोई ना कोई कमी है, या स्नेह की कमी है या फिर रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन 3 बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रख कर भी यह लाना चाहिए। बाबा हर एक सेंटर्स पिक करने के लिए ऐसे कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी सेंटर्स हैं बाबा के बच्चों, बाबा ने के बच्चे चलाते हैं, मीन्स बाबा चलाते हैं, निमित्त बन करके बाबा के बच्चे जहाँ हैं बैठे हुए, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संगठन का जो किला है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। चलाने वाला तो बाबा ही है, वो तो चाहे किसी की बुद्धि को टच करके चलवाए, लेकिन हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा दे करके और शिक्षाएं दे करके आगे बढ़ाता रहता है। तो क्या कह रहा है बाबा कि हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रखकर भी ये लाना चाहिए। जैसे बड़े अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दे करके भी बाबा हर एक बात को समझाते हैं। जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेशनर लगाते हैं, एयर फ्रेश करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। लगाते हैं ना रूम फ्रेशनर, तो एयर फ्रेश करने के लिए प्रेशर लगाते हैं ना, वायु पूरे उतनी देर जहां तक उसका जाएगा, ड्रॉपलेट्स जाएंगी जितने दूर तक, तो पूरी अच्छी सुगंध आने लगती है, फ्रेश हो जाती है एयर बिल्कुल। उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इस रीति से इसमें भी इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए, जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए। है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, वो रूम फ्रेशनर लगाया होगा कईयों ने भी अपने रूम में, लेकिन जरूरी होता है कि हम अपनी जो
संकल्प शक्ति है उससे ही वायुमंडल को फ्रेश रखें। केमिकल्स छिड़कने की तो वैसे जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि उससे कई सारी बीमारियां भी फिर होती हैं। तो आजकल तो काफी ये सारी चीजें हैं कि रूम को फ्रेश रखना है। जहाँ पर ज्यादा रहते हैं, मतलब 1000 या 2000 ऐसे आ जाते हैं, संगठन बनता है, तो वहाँ तो जरूरी होता है। बट कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम इन सब बाहर के साधनों से बच सकते हैं उतना बचें यूज करने के लिए। अंदर की अपनी जो लाइट माइट स्थिति है उसको बना करके फ्रेश रखें वायुमंडल को बिल्कुल। तो कितनी मेहनत है इसमें, ही मेहनत है ना, इसलिए ही वो छोटे छोटे साधन अपना लेते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या प्रेशर देने के लिए, जब जो एयर फ्रेशनर होता है उसको प्रेशर देना पड़ता है ना पीछे से, तभी आगे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसमें से। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं ये 3 बातों का प्रेशर हमें देना पड़ेगा। कौन सा? स्नेह का, स्वच्छता का और रूहानियत का, जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए कि कैसा भी फिर एनवायरमेंट हो। तो संगठन की शक्ति होती है ना। अभी यहाँ पर 52 बच्चे हैं, आप सभी बाबा के बच्चे, तो सभी मिलकर के एक साथ अगर योग करेंगे तो कितनी शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। भले ही फिजिकली हम सब अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन मानसिक संकल्प से सभी की एक ही चलेगी संकल्प, और जिसके प्रति भी चलेगी वो कितनी पावरफुल जाएगी। किसी भी आत्मा या किसी भी स्थान या किसी भी कंट्री के लिए शुभ भावना अगर हम सब क्रिएट करें यहाँ से, तो वो पूरा का पूरा हीलिंग हो जाएगी उनकी। तो कितनी ज्यादा शक्ति है ना। तो ये वाली प्रेशर जो हो जाए, वायुमंडल का असर चेंज हो गया बिल्कुल, है ना, पूरा का पूरा एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है अगर इन बातों पर ध्यान रखा जाए तो। आगे बाबा कहते हैं कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती हैं। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की जो है, यह है मुख्य। कौन सी है, क्यों है, जरा बताइए। अभी मीटिंग रिजॉइन करनी है तो जरा